सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे गुट तक और जेडीयू से लेकर तृणमूल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तक ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में अपने बयान दिए हैं। उधर सीबीआई को पता चला है कि आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को 12% कमीशन देने का प्रावधान तय प्रक्रिया के बिना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुड़वा दिया गया था। अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई मनीष सिसोदिया को रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिसोदिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई जांच एजेंसी का दुरुपयोग है? क्या दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों से मिलीभगत कर आबकारी नीति बनाई थी? क्या शराब घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी तक पहुंचने के आरोपों को जांच एजेंसियां साबित कर पाएंगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। आपके दफ्तर से लेकर बीजेपी के दफ्तर जाने वाली सड़कों तक, सीबीआई के दफ्तर से लेकर अदालत जाने वाली सड़कों तक केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता उग्र थे। उधर चंडीगढ़ से लेकर मुंबई और तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे पड़ गई है। कानून व्यवस्था का कोई मामला नहीं है। सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही हैं। तथ्य उनके पास हैं। सारे जगह तो छापेमारी कर ली। मिला क्या था? बता दें क्या मिला मनीष सिसोदिया घर से? क्या मिला था उनके बैंक अकाउंट से? उनके घर पे क्या मिला बताएं तो। सीबीआई की गिरफ्तारी पर कई विपक्षी दलों ने भी आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी तक और जनता दल यूनाइटेड से लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मनीष सिसोदिया के ऊपर की गई कार्रवाई का विरोध किया गया। इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हो रही कार्रवाई का समर्थन किया गया। आज जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा और अभी जो इनके सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार का वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियों को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। दिल्ली में हो रहे इस सियासी दंगल के पीछे शराब घोटाले में हुई कार्रवाई है। सीबीआई ने 26 फरवरी की शाम 7:15 बजे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे और सबूत दिखाने पर भी असहयोग कर रहे थे। सिसोदिया को आपराधिक साजिश की धारा 120B, फर्जीवाड़े की धारा 477A और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 7 के तहत आरोपी बनाया गया है। दरअसल सीबीआई ने अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर समेत आबकारी विभाग के दफ्तर पर भी छापे मारे थे। इसमें सीबीआई को सबूत मिले थे कि शराब कारोबारियों को 12% कमीशन देने के प्रावधान में अनियमितता की गई थी। सूत्र बताते हैं कि 19 अगस्त 2022 को हुई छापेमारी में सीबीआई को एक ऐसा डिजिटल डिवाइस मिला जो आबकारी विभाग के नेटवर्क से जुड़ा नहीं था। उस डिवाइस के डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने से पता चला कि 12% कमीशन का प्रावधान व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। इसके बाद सीबीआई ने आबकारी विभाग के अधिकारी और मनीष सिसोदिया के सचिव रहे अफसर से जब पूछताछ की तो पता चला कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक हुई थी। उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे।
सिसोदिया के सचिव को वहीं बुलाकर आबकारी नीति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट वाला ड्राफ्ट दिया गया था। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोप यही है कि दिल्ली सरकार की ओर से शराब माफिया की मिलीभगत के साथ नई आबकारी नीति बनाई गई। नीति बनाने से पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के होटलों में शराब माफिया, मंत्री और अफसरों की मुलाकातें हुई। शराब माफिया और बिचौलियों के बीच पैसे का लेन देन हुआ। आबकारी नीति बनाने से पहले ड्राफ्ट शराब माफिया तक पहुंचाया गया। लाइसेंस फीस में 20 गुना बढ़ोतरी कर दी गई और आखिरकार शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान और बड़े शराब माफियाओं को बेहिसाब फायदा हुआ। इसी केस में गिरफ्तार आरोपी अमित अरोड़ा ने तो ये भी दावा किया कि बड़े शराब माफियाओं को मिले 12.5% कमीशन का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जाता था। वैसे शराब घोटाले के केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 9 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। संजय शर्मा, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।